ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो बाहर निकलता है, ठीक है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। क्या कहते हैं उसे? ऊष्माशोषी कहते हैं। तो संयोजन या विशेषण अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजन करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ के गुणों मूल पदार्थ के मूल गुण से बिल्कुल विभिन्न होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सी से क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? क्या नया पदार्थ बनेगा? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा? सी से होता है कार्बन, O से होता है O2। अगर इन दोनों को अगर मिलाएंगे आपस में तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्या बन गया? नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वियोजन या उपघटन की अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, वियोजन या उपघटन अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं उसे कहते हैं वियोजन या उपघटन अभिक्रिया। उसमें वियोजन या उपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि अगर CO3 को मिला दिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होता है? तो कैल्शियम, ठीक है, अगर इसको तोड़ दें तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं वह क्या है? COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने से क्या होता है? कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ये रासायनिक सूत्र कैल्शियम प्लस कार्बन, CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगला पड़ाव में। एक विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु और परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाए। किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो Fe किस रासायनिक सूत्र का नाम है? क्या? लोहा को रासायनिक माध्यम से क्या कहते हैं? Fe कहते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। इसका क्या होता है? कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? CuSO4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, देखो कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा स्थापित किया जाए, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो एकल विस्थापन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एकल विस्थापन। दूसरे द्वारा जो स्थापित किया उसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन क्रिया जैसे Fe मतलब लोहा कॉपर सल्फेट को मिलाए, लोहा और कॉपर सल्फेट को। अब देखो दूसरा पदार्थ क्या होता है? तो FeSO4
FeSO, तो तो इसको क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। Cu को क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर कहते हैं। कॉपर प्लस क्या होता है, FeSO4, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। इसका क्या होता है, फेरस सल्फेट। इसको क्या कहते हैं, फेरस फॉर्मिका रो फेरस सल्फेट, लो फॉर्मिका टो सल्फेट। ठीक है। अभी जो अवयव विस्थापन अभिक्रिया, अवयव विस्थापन अभिक्रिया के जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेते हैं और देते हैं। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मतलब ये NaCl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसको हिंदी में इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, NaCl। तो प्लस क्या होता है, AgN3, तो सिल्वर नाइट्रेट। इसको क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट अगर देखे जाए तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रोड। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करते हैं, कौन प्रदान कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों जो है पदार्थ के आदान प्रदान करता है, किससे, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट से। अवक्षेपण अभिक्रिया के वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस रूप में विलयन से अलग हो जाता है, मिलाने से वो क्या होता है, अलग हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को अगर ये दोनों को मिलाया जाए तो क्या ये दोनों उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, HCl और NaOH क्या बनता है, NaCl और क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अगर ये दोनों करके लवण और जल बनता है। क्या, लवण और जल, ये क्या, हाइड्रोजन से जल भी बनता है। ठीक है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। कैसे, NaCl, तो NaCl प्लस क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो HO2 को क्या, हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्या, जल। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन संयोग या किसी योग से हाइड्रोजन निष्कासन होता है। क्या, हाइड्रोजन निष्कासन होता है। तो एस का क्या हम रासायनिक सूत्र मान लेते हैं, एस का क्या होगा, तो सल्फर होता है। सल्फर और ये
ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन का आपस में मिलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगर सल्फर को देखो यहाँ पर, सल्फर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन को अगर मिला देंगे तो क्या निकलेगा इसका फॉर्मूला? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या निकलेगा मेरा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अवकरण, अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसे कहते हैं अवकरण। जैसे यहाँ 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2H2 क्या हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में आपस जोड़ा जाता है तो क्या निकलेगा? यह सल्फर डाइऑक्साइड। वही है जो पहले ऑक्सीकरण में निकाला जाता है उसी तरह अवकरण में भी निकाला जाता है। ठीक है, तो दहन किसे कहते हैं? दहन किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की किसी क्रिया को दहन कहते हैं। जलने की इसी क्रिया को दहन, जैसे कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा भी निकलता है और प्लस प्रकाश भी निकलता है। ये क्या? दहन कहलाता है। एक जैसे एग्जांपल में ले लिए, ठीक है। अब दहनशील किसे कहते हैं? दहनशील, दहन में जो पदार्थ जलता है, दहन में जो भी पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये क्या? दहनशील पदार्थ हैं। अदहनशील किसे कहते हैं? जो नहीं जलता है उसको कहते हैं अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो क्या, ईंट, पत्थर, बालू ये सब क्या है? जलने वाला नहीं है तो किसको कहते हैं? अदहनशील। दहन का पोषक क्या है? दहन का पोषक वह होता है जो जिसके मात्रा से वो जला जाता है। जैसे वायु नहीं रहेगा तो वो नहीं जलेगा, नाइट्रोजन नहीं जलेगा, क्लोरीन नहीं रहेगा तो वो नहीं जले। तो इन सभी के अनुसार से क्या होता है? दहन होता है। ठीक है, तो दहन के लिए आवश्यक शर्तों, दहन के लिए क्या क्या शर्तें होते हैं? दहनशील पदार्थ की उपस्थितियां होना चाहिए। दहन के पोषक के लिए पदार्थ की उपस्थितियां भी होना चाहिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति भी होना चाहिए। तो इन सभी को होने के कारण ही दहन के लिए आवश्यकता शर्त भी होती है। तो जैसे कि ज्वलन के ताप, ज्वलन के ताप मतलब ज्वलन से जो गर्म निकलते हैं वो आग, उसी को कहते हैं ज्वलन के ताप। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे ही ताप को उस पदार्थ